राजस्थान के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़, मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज, गंगा जल से शिवालय कर रहे अभिषेक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, भगवान भोलेनाथ की गई भस्म आरती। सावन शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु का लगा तांता। सावन शिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का लगा तांता। सरयू नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। हरिद्वार के दक्ष महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। दूध, शहद और शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक, खूबसूरत फलों से मंदिर की सजावट। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों का लगा तांता। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी। दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी हंगामे के आसार, विपक्षी नेता कई मुद्दों को लेकर आक्रामक। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की शुरू होगी कार्यवाही। आज भी देखने को मिल सकता है विपक्ष का हंगामा। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। 177 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट स्टील एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी करेंगे उद्घाटन। मुआवजा घोटाले पर आजाद समाज पार्टी की मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को पत्र लिखा। कालपी एनएच 27 4 लेन परियोजना में घोटाले का आरोप लगाया। वाराणसी में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। घायल तस्कर पर 8 मुकदमे दर्ज। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बस ड्राइवर की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही। सहारनपुर में पानी के तेज बहाव से बहे 2 बच्चे। प्रशासन की टीम बच्चों की तलाश में जुटी। काफी तलाशने के बाद भी बच्चों का नहीं मिला कोई सुराग। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कार बरामद की गई। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। संदिग्ध पिकअप गाड़ी का पुलिस ने किया पीछा। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। 2 आरोपियों के पैर में सख्त लगी गोली। चंदौली में युवक की गोली मारकर हत्या। जिम के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने की फायरिंग। घटनास्थल पर पुलिस को मिले 2 कारतूस। हत्यारोपियों की कार को पुलिस ने किया बरामद। धर्मांतर गैंग का मुख्य सरगना दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। अब्दुल रहमान को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कुछ किताबें भी बरामद की हैं। बस्ती में पानी के गड्ढे में डूबकर 3 मासूम बच्चों की मौत। घटना से इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं 3 बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने आरोपियों की कब्जे से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की। नोएडा में गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 20 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। हत्या के मामले में वांछित चल रहा था ये बदमाश। लखनऊ में बिजली के टावर पर जुड़ा युवक पुलिस से परेशान होकर उठाया बड़ा कदम। युवक ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। जानकारी के बाद पुलिस और बिजली विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। प्रयागराज में नहर में तोड़कर फेंकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को तोड़ने की आशंका। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोग। प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। रिहायशी इलाकों में धीरे धीरे घुसा बाढ़ का पानी। गांव अब पूरी तरीके से टापू में तब्दील। बुलंदशहर शहर में हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। शिव भक्तों और शिवालयों पर की गई फूलों की बारिश। डीएम और एसएसपी ने पुष्प वर्षा की।
लखनऊ में पुलिस ने चलाया लंगड़ा अभियान। मुठभेड़ में सूरज नाम का बदमाश घायल हुआ। 1.5 लाख की ज्वेलरी, तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने उसके पास से किए बरामद। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फैक्ट्री में दूसरी बार आग लगने की घटना सामने आई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से व्यक्ति को मारी टक्कर। स्थलीय लोगों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। लखनऊ में रोड किनारे नहर में मिला शव, कई दिनों पुरानी बताई जा रही डेड बॉडी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फैजाबाद में तेंदुआ घुसने से पहले दहशत, लाठी डंडों से लोगों ने भगाया। जंगल की ओर दौड़ता हुआ नजर आया तेंदुआ। इटावा में यमुना और चंबल नदी का बड़ा जलस्तर, स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। सभी विभागों को इस दौरान किया गया अलर्ट। झांसी में महिला ने जहर खाकर किया सुसाइड, मौत से पहले छोड़ा सुसाइड नोट। महिला ने रास्ते में ही तोड़ा दम। मृतका के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वाराणसी में आपसी विवाद में भतीजों ने ली बुजुर्ग चाचा की जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। घर के सामने साइकिल खड़ा करने के विवाद में हुई मारपीट। इटावा में आवारा गाय ने महिला पर किया हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 1 मिनट तक गाय ने सींग से किया अटैक। सहारनपुर में 10वीं के छात्र से कुकर में क्रिकेट मैच में 50 रुपए हार गया तो छात्र। पुलिस से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुखबिर किशोर से कुकर्मा हत्या मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। आरोपियों पर 1.15 लाख का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की 80% रकम परिवार को देनी होगी। देहरादून में सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में सीएम धामी ने की बैठक। लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं पर चर्चा। उत्तराखंड निवेश सम्मेलन पर बोले सीएम धामी, इस इवेंट से बढ़ा है उत्तराखंड का आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जताया आभार। उत्तराखंड में धामी सरकार का अल्टीमेटम, मरीजों की जिंदगी से नहीं होगा खिलवाड़। रेफलर में सीएमओ सीएमएस के काउंट साइन अनिवार्य कर दिए गए। स्वास्थ्य सचिव के एसओपी तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड में आज थमेगा, पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। 8 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मंत्री ने कहा कि 48,676 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई। 10 अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र पर बोले लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, कहा विपक्ष एक रचनात्मक विपक्ष का रुख रखेगा। संसद में जन उपयोगी मुद्दों पर भी चर्चा हो पाएगी। कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला। बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का लगाया आरोप। धांधली और इन्वेस्टर समिट पर श्वेत पत्र की मांग। उधम सिंह नगर में पुलिस की गौ तस्करों के साथ में मुठभेड़। 2 कुख्यात गौ तस्कर गोली लगने से घायल। आरोपियों के पास से धारदार हथियार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। पचौरी में टैक्सी यूनियनों के बीच टकराव के बाद समझौता। देर शाम तक चली बैठक में बनी सहमति, लेकिन समझौता तैयार किया गया। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। उत्तराखंड में तीसरे पंचायत चुनाव का शंखनाद। पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कल रवाना की गई। पोलिंग पार्टियों को लेकर बोले रिटर्निंग अधिकारी, कहा कि चक्राता की सभी जगह पोलिंग पार्टियां भेजी जाएंगी। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी को पंचायत चुनाव में जनता का भरोसा। बीजेपी चुनाव में जीत का परचम लहराएगी।
तीसरे पंचायत चुनाव का शंखनाद, माड़ा गांव के लोग पहली बार डालेंगे वोट। तीसरे पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की पूर्व उपाध्यक्ष नेहा कर्णपाल ने लोगों को दिया आश्वासन, कहा विस्थापितों को हक दिलाया जाएगा। शिवनाथपुर पुरानी बस्ती को पहचान मिलेगी। देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दूसरे राज्यों से लाई जा रही है शराब बरामद, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मसूरी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन, सद्भावना संस्था ने दुधली में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। अपने अंतिम चरण में कांवड़ मेला, भारी मात्रा में जल भरने हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त, पुलिस और एसडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। हरिद्वार में कांवड़ मेला पहुंचा चरम पर, गंगा जल लेकर रवाना हुए शिव भक्त, शहर में तेजी से हो रहा यातायात प्रभाव। बक्सर में हाईवे पर डाक कांवड़ का कब्जा, डाक कांवड़ियों के छोटे बड़े वाहनों से गिरा, बोले कि गीतों का सुनाई दिया शोर, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू की। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने दिया इस्तीफा, रिटायरमेंट के 4 महीने पहले छोड़ रहे पद, नवादा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। श्री गंगानगर में जलभराव से राहत की पहल, विधायक जयदीप बिहानी का जल निकासी पर सख्त रुख, नालों से अतिक्रमण हटाने का अभियान किया शुरू। पंजाब के गुरदासपुर में नहर में नहाने गए 4 युवकों में से एक युवक की मौत हुई, पानी के तेज बहाव में बह गया युवक। दिल्ली में टला बड़ा ट्रेन हादसा, बाल बाल बचे सभी लोग, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आई आमने सामने, रेलवे की दिखी बड़ी चूक। भोले बाबा की बाल स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक टॉय के साथ कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी भोलेनाथ की प्रतिमा, यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिले। पूर्वी दिल्ली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, कुख्यात बदमाश खेमचंद के पैर में गोली लगी, खेमचंद पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज, लंबे समय से बदमाश की तलाश में थी पुलिस। जिले के वेलका में युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई, घटना से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल दी। दिल्ली के शाहदरा में ऑटो ड्राइवर ने महिला से छीनी चेन, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के आरा में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, गिरफ्तारी के लिए छापा मारने पहुंची थी पुलिस, आरोपी बलवंत कुमार, रवि रंजन को लगी गोली, घायल दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी, घायल किए, सिविल अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया। पंजाब के फरीदकोट में पिता बेटे ने मिलकर कारोबार किया शुरू, व्यक्ति ने कहा कि मुर्गी फार्म से खुद को मजबूत किया, आज मैं घर पर ही काम करके बहुत खुश हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच लॉर्ड्स स्टेडियम में, दोनों का मुकाबला, भारतीय टीम अभी टेस्ट सीरीज में 1-2 से पीछे। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान ने 2 महीने में 17 किलो वजन घटाया, खिलाड़ी ने इंस्टा पर जिम करते हुए स्टोरी शेयर की, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। मोहम्मद सिराज से जसप्रीत बुमराह ने खेलने को लेकर पूछा सवाल, खिलाड़ी ने कहा जस्सी भाई तो खेलेंगे, बुमराह एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 2nd टॉप विकेट टेकर है। भारत में होने वाले एशिया कप में हिस्सा नहीं लेंगी पाकिस्तान हॉकी टीम, भारत में मौजूदा हालात और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया फैसला, 27 अगस्त से होगा टूर्नामेंट का आयोजन। FID चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत, 30 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट, इस रोमांचक प्रतियोगिता में 206 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा।
शाहिद अफरीदी के साथ अजय देवगन का फोटो वायरल हुआ। तस्वीर को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। अफरीदी ने भारत पाकिस्तान विवाद के दौरान भारतीय सेना को उड़ाया था मजाक। 18 नंबर की जर्सी में फिर दिखा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। 18 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे खिलाड़ी। भारतीय घुड़सवार अनुष्या अग्रवाल ने रुसेफ स्पर्धा जीती। उन्होंने 69.89% अंकों के प्रभावशाली स्कोर के साथ 6 खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान हासिल किया। पिया दूसरे और कतरीना तीसरे स्थान पर रही। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंद्रा कोचर को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार। ट्रिब्यूनल के मुताबिक चंद्रा ने वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर करने के बदले में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। भारत डिफेंस के शेयर 5% से ज्यादा उछलकर 819.85 रुपए पर पहुंचे। 3 महीने में कंपनी के शेयर 54% से ज्यादा 2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी थी कंपनी। स्कोडा और फॉक्सवैगन ने 1821 गाड़ियां वापस बुलाई। दोनों कंपनियों के 5 मॉडल्स के पिछली सीट बेल्ट में आया डिफेक्ट इस साल दूसरी बार रिफॉल किया गया। बजाज फाइनेंस के एमडी अनूप कुमार साहा ने दिया इस्तीफा। राजीव जैन संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी। साहा 2017 में हुए थे कंपनी में शामिल। 4 महीने पहले ही बने थे एमडी। नए इनकम टैक्स बिल में से ट्रांसफर प्राइसिंग का बढ़ेगा दायरा। कंपनियों पर बढ़ेगा नियम पालन का दबाव। लोकसभा समिति ने आयकर विधेयक में बदलाव पर रिपोर्ट को सदन में पेश किया। अमेजॉन प्राइम डे सेल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। हर मिनट मिले 18,000 ऑर्डर। लोगों ने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन, टेलीविजन, उपकरण, फैशन, किराने का सामान और घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी की। के हाईवेरी में एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिला। विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1.63 करोड़ रुपए की यूपीआई लेन देन किए। जीएसटी विभाग ने नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और बीवाईजेयूएसएस के को फाउंडर रिजू रविंदर की अपील खारिज की। रिजू रविंदर ने कोर्ट से कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई वापस लेने की करी थी मांग। बफेट को कोका कोला से हर घंटे 80 लाख रुपए की कमाई। हर साल 7,031 करोड़ रुपए का मिल रहा है डिविडेंड। कंपनी के 40 करोड़ शेयर उनके पास। भारत में पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक लग्जरी MPV MG M9 लॉन्च की गई। सेकेंड रो में मसाज वाली लाउंज सीट भी उपलब्ध। बांग्लादेश प्लेन क्रैश में मौत का आंकड़ा 27 तक पहुंचा। विमानों की आबादी से दूर चले जाना चाहता था ये विमान का पायलट, लेकिन नाकाम रहा। IMF के उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय लॉटरी की करी घोषणा। गीता IMF की नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाली पहली महिला थी। प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से संबंधित FBI के गोपनीय रिकॉर्ड किए सार्वजनिक। परिवार कर रहा था विरोध। लगभग 2 लाख पत्रों का ये रिकॉर्ड 1977 से था गोपनीय। ट्रंप के खिलाफ अदालत पहुंची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फंडिंग रोके जाने पर जताई आपत्ति। यूनिवर्सिटी का आरोप सरकार अवैध रूप से राशि में कर रही कटौती। 167 किलोमीटर की तेजी से हांगकांग में आया विफा तूफान। आफत में फंसी जाने। तेज तूफान और बारिश की वजह से कई लोग हवा में उड़े। मेट्रो, रेलवे और एयरपोर्ट सेवा प्रभावित। तूफान की वजह से 43,000 लोगों ने छोड़ा घर। गाजा और सीरिया में इजरायली हमले से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर हालात सुधारने को कहा। रूस ने नाटो की बैठक से पहले कीव पर किया बड़ा हवाई हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया इस हमले में 2 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हुए हैं।
यूरोपीय देशों के साथ बातचीत से पहले ईरान का अमेरिका को संदेश, कहा हम परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। तुर्की में यूरोपीय देशों के साथ शुक्रवार को परमाणु वार्ता करेगा ईरान। बलूचिस्तान में ऑनर किलिंग के 13 आरोपी गिरफ्तार। महिला और पुरुष की बेरहमी से हत्या किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं आगे बढ़ते खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सहयोग और स्नेह के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सांसदों का आभार व्यक्त किया। धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रगति का साक्षी बनना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात रही है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताई। वे 74 साल के हो गए हैं। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूँ। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में अचानक हलचल मच गई। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया है और विधायकों ने कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन के गेट पर जमकर धरना दिया। देखिए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जो बाद में हंगामे में बदल गई। विपक्षी दलों के विधायकों का हंगामा जारी है। एंट्री गेट को विपक्ष के विधायकों ने जाम कर दिया। बिहार में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा मचा। विधानसभा के गेट पर विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया। उनकी मांग है कि बिहार में SIR और बिहार में बढ़ते क्राइम के मुद्दों पर चर्चा की जाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि जब तक चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी, सदन की कार्रवाई नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने हाथ में तख्ती पकड़ रखी थी, जिसमें लिखा है कि नीतीश सरकार मताधिकार का हनन कर रही है। गरीबों और अल्पसंख्यकों का मताधिकार नीतीश सरकार छीन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।